ये भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ई नोट ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है आपका केसी। 11th क्लास में हम इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत पढ़ के आए हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों आया, ठीक है, किसमें, नस्ट इक्वेशन में। तो वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, और कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ई नोट ऑफ द सेल की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई नोट ऑफ द सेल का ही पता होना चाहिए, जो हमें कहाँ से पता चल जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें किसी जो इक्वेशन गिवन होती है उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के थ्रू हम समझने वाले हैं इसको। ठीक, सपोज ये आपकी एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक, ए ऑफ ए, मतलब ये जो आगे लिखे हुए हैं ये इनकी क्या है, स्टोइचियोमेट्री। ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी एंड प्रोड्यूस सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सारा का सारा रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पता है जब गैल्वेनिक सेल वर्क करती है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या करती है, गैल्वेनिक सेल आपकी केमिकल एनर्जी किसको करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होती हैं और फिर उनसे करंट प्रोड्यूस होता है। जब केमिकल रिएक्शंस होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन में क्या है, कुछ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, दूसरे सॉल्यूशन में दूसरे टाइप के आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब है जो आपकी गैल्वेनिक सेल होती है वो वर्किंग में है। ठीक, एक टाइम बाद ऐसा आता है जब दोनों सेल के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस था, तभी तो करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया जिसको बोला जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब करंट का फ्लो है, वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। ठीक, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, आपकी जो गैल्वेनिक सेल है उसका ईएमएफ, ठीक है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उसी की हेल्प से ही हमने डेरिवेशन किया है। ठीक, तो सबसे पहले ये रिएक्शन है हमारी। ठीक, अब हम किसको, नस्ट इक्वेशन को लेने वाले हैं। ठीक है, केसी को हम कहाँ से बना रहे हैं, नस्ट इक्वेशन से बना रहे हैं। नस्ट इक्वेशन से तो अप्लाई करना ही है, क्योंकि ई नोट ऑफ द रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, ई नोट ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई नोट ऑफ द सेल कहाँ, नस्ट इक्वेशन में मिलेगा। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू, क्या होती है नस्ट इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। नस्ट इक्वेशन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। ठीक, तो ये नस्ट इक्वेशन है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आता है, 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, केसी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब होता है तो क्या होता है, आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन लिखते हैं तो नस्ट इक्वेशन में भी मैंने आपको बताया था, जो आगे स्टोइचियोमेट्री होती है वो किस में चली जाती है, पावर में चली जाती है। तो Kc इज इक्वल टू सी की कंसंट्रेशन टू दी पावर सी, डी की कंसंट्रेशन टू दी पावर डी। ठीक है, ए की अपॉन ए की कंसंट्रेशन टू दी पावर इसकी स्टोइचियोमेट्री, बी की कंसंट्रेशन टू दी पावर इसकी स्टोइचियोमेट्री। तो ये क्या हो गया हमारा केसी। ठीक है, तो इस केसी को हम अपनी नस्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको कि गैल्वेनिक सेल में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, मींस आप केसी पुट करने वाले हैं, इसका मतलब आपकी रिएक्शन
जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे है, गैल्वेनिक सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पहुंच चुकी है, तो उस टाइम पे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक। तो उस टाइम आपका ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, 0। तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन में दो चेंज करने हैं, एक तो ये हो गया आपका केसी, और जब ये आपका केसी है इस टाइम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बन चुका है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुकी है रिएक्शन, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो क्या होगा, ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू नेगेटिव 2.303 RT अपॉन NF log Kc। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम दोनों ही ये चीजें यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ये क्या बन गया आपका, पूरी की पूरी यूनिट केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, और ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो गया आपका, 0, ठीक। तो बचा क्या, ई नोट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Kc, ठीक। तो अब ई नोट ऑफ द सेल को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, 2.303 RT अपॉन NF log Kc, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन है, जो टेम्परेचर है वो आपका क्या है, 298 केल्विन। तो हम पढ़ के आए हैं, इनकी वैल्यू अगर हम रख दें, आर की 8.314 किलो जूल, ठीक है, और टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक, फेराडे जिसकी वैल्यू 96500 होती है, तो क्या आ जाएगा 0.0591, ठीक, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो केसी अगर कैलकुलेट करना है तो क्या कर लिया, लॉग केसी को इधर लेके चले गए, क्या हुआ आपका एन इंटू ई नोट ऑफ द सेल अपॉन 0.0591, ठीक है। तो केसी क्या हो गया आपका, इस पूरी यूनिट का एंटी लॉग बन गया, क्योंकि इधर है लॉग, लॉग अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक। तो जो आपको लास्ट में क्या करना होता है, न्यूमेरिकल में जो भी ये सॉल्व करके वैल्यू आती है उसका एंटी लॉग करके आपका केसी कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेस्ड है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक। तो रिएक्शन गिवन है 2Fe3 पॉजिटिव प्लस SN2 पॉजिटिव टू 2Fe2 पॉजिटिव SN पॉजिटिव 4, ठीक। तो गिवन है ई नोट ऑफ द सेल Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, ई नोट ऑफ द सेल SN4 पॉजिटिव से SN2 पॉजिटिव, ठीक। तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव 0.77 वोल्ट, SN पॉजिटिव 4 से SN2 पॉजिटिव 0.15 वोल्ट, ठीक। तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, एंटी लॉग ऑफ n इंटू ई नोट ऑफ द सेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई नोट ऑफ द सेल, ठीक। तो अभी इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर चल जाएंगे, वैसे तो 2 ही है, SN2 पॉजिटिव टू SN पॉजिटिव 4, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, तभी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। फिर उन 2 इलेक्ट्रॉन को देखो, यहाँ पे 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव, कितने का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक। अब Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, मतलब 3 पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और 2 पॉजिटिव बना दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज तो दिख रहा है, लेकिन ये भी तो देख लो 2 एक साथ 2 Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मतलब इन्होंने एक टाइम पे ही वो दोनों इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी रिएक्शन बैलेंस करके लिख लीजिए। अब देखो 2 पॉजिटिव से कहा जा रहा है 4 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, अब पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, 3 पॉजिटिव से जा रहा है 2 पॉजिटिव, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक। ये चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। तो SN से SN2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, Fe3 पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Fe2 पॉजिटिव, चार्ज को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इंटू 2 कर दो, क्योंकि रिएक्शन तो आपको यही रखनी है, चार्ज तो सेम ही रखना है। तो SN प्लस 2Fe3 पॉजिटिव गिव्स SN2 पॉजिटिव 2Fe2 पॉजिटिव, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके जो चेंज हो रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो n इज इक्वल टू 2 पता लग गया। अब ई नोट ऑफ द सेल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो ई नोट ऑफ द सेल कैसे होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड
माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब इधर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो किसका आएगा, आपका Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव वाले का। ठीक, तो ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो एनोड जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो Sn+4 से Sn+2 वाला। ठीक, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.77, इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.15। ठीक, तो आपका क्या आया, ई नोट ऑफ द सेल 0.62। अब फॉर्मूला लगाइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ n इंटू ई नोट ऑफ द सेल अपॉन 0.0591, क्योंकि सब कुछ पढ़ रहे हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी 2 इंटू 0.62 डिवाइडेड बाय 0.059122। ठीक है, इसका एंटीलॉग ले लेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, Kc की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आपको मेन जो फोकस करना है वो इस फॉर्मूले पे करना है। ये फॉर्मूला Kc और ई नोट ऑफ द सेल के रिलेशन का फॉर्मूला है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, ठीक है, जैसे कंडक्टेंस की पावर पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है तो कुछ जो सॉल्यूशन के अंदर करंट पास हुआ है, तो इसका मतलब जब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ठीक, तो वो क्या करती है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ठीक, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो या फिर मतलब किस तरह का आपने सोल्ट लिया है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सब कहने का मतलब है कंडक्टेंस के ऊपर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनने वाला है। तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इस तरीके के मोलैरिटी, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जिस तरह की स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी तो उसकी कंडक्टेंस होती है ना। मतलब सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा है तो ज्यादा कंडक्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब मोलैरिटी ज्यादा है तो उसमें आयंस किस तरीके से माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वेरिएशन देखते हैं मोलर कंडक्टेंस का, किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। तो ये सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको ही कवर करने वाले हैं। थैंक यू।